हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स, दैट इज़ पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। बेसिकली बीएससी और एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक है। उनमें जो है 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नोट्स जो है आपको उस लेवल के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दैट इज़ कि एक्चुअली जो है वो पेरेंटल केयर होती क्या है। एम्फीबियंस के केस की ही स्पेशली अगर हम बात करें, दैट इज़ लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग वंस अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड फ्रॉम द प्रेडेटर्स, डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स इज़ नोन एज पेरेंटल केयर। बेसिकली एग की स्टेज से लेकर यंग वंस तक, जब तक कि जो है वो खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए जो बाहर के प्रेडेटर्स हैं या किसी एक्सटर्नल एजेंट से, तब तक जो है जो केयर जो पेरेंट्स के द्वारा, वेदर वो मदर हो या फिर फादर हो, जो प्रोवाइड की जाती है उसे जो है हम पेरेंटल केयर जो है बेसिकली कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी होती है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। बिकॉज अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे इन केस ऑफ एम्फीबियंस और इन केस ऑफ रेप्टाइल्स और फिशेस, उनके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है एग्स का प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। लेकिन सारे जो एग्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उन एग्स को प्रोटेक्शन दे, उन एग्स की पेरेंटल केयर करे, तो चांसेस जो है उनके सर्वाइवल के जो है वो ज़्यादा बन सकते हैं। और इंडिविजुअल केस की अगर हम बात करें, जहाँ पर किसी एक यंग वन जो है को बर्थ दिया जाता है, उसके केस में जो है कंप्लीट पेरेंटल केयर जो है वो ज़रूरी होती ही है उसके सर्वाइवल के लिए, जो कि हमें प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है। Perhaps no group shows more diversity than to the amphibians, especially those living in the tropical region। तो बेसिकली अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, जो वेरियस जो वेज हैं, जो तरीके हैं जिनके थ्रू जो है एम्फीबियंस जो है वो अपने एग्स और अपने जो यंग वंस हैं उनके प्रति जो पेरेंटल केयर शो करते हैं, उतनी डाइवर्सिटी किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती उनके जो है बेसिकली। और अगर हम स्पेशलाइज वे में बात करें, तो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो है, दैट इज़ नियर बाय इक्वेटर जो रहने वाले जो आपके जो एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एन्यूरन्स शो मच ग्रेटर डाइवर्सिटी दैन द यूरोडिल्स एंड द एपोडेंस। बेसिकली एम्फीबिया की क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो उनके अंदर 3 ऑर्डर जो है वो आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे कि अगर एन्यूरन्स हैं, उनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है पेरेंटल केयर के रिस्पेक्ट में देखने को मिलती हैं। उनके जो मेथड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स वे में होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द यूरोडेल्स एंड द एपोडेंस, दैट इज़ दे आर द अदर 2 ऑर्डर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। एक बेसिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्लास जो एम्फीबिया है वो 3 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड रहती है, दैट इज़ ऑर्डर एपोडा, देन ऑर्डर यूरोडेला एंड ऑर्डर एन्यूरा। अब इनके स्पेसिफिक वे ऑफ पेरेंटल केयर की अगर हम बात करें, दैट इज़ यूरोडेल्स जो हैं वो पेरेंटल केयर जो है वो शो करते हैं, दैट इज़ बाय प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और फॉर्मेशन ऑफ नर्सरी। डायरेक्ट नर्सिंग जो है वो भी पेरेंट्स के द्वारा की जा सकती है। एन्यूरेंस के केस में अगर हम देखें, दैट इज़ प्रोटेक्शन बाय मींस ऑफ नेस्ट और नर्सरी अगेन, एंड देन डायरेक्ट नर्सिंग जो है वो पेरेंट्स के द्वारा भी इनके केस में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम अब ऑर्डर बाय ऑर्डर जो है इनकी स्टडी करेंगे, दैट इज़ एम्फीबियंस के अंदर जो है वो किस तरीके की पेरेंटल केयर जो है वो देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ द पेरेंटल केयर इन द ऑर्डर एन्यूरा। दैट इज़ ऑर्डर एन्यूरा की अगर हम बात करें, तो 2 बेसिक मीन्स जो हैं वो इनमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया। दैट इज़ प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ नेस्ट या नर्सरी, या तो ये नेस्ट या फिर किसी तरीके की एक नर्सरी जो है उनका फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बेस से जो है ये प्रोटेक्शन जो है वो अपने यंग वंस को या फिर एग्स को जो है वो देते हैं। सेकेंड वन इज़ दैट इज़ द डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स, दैट इज़ डायरेक्ट पेरेंट है वो ही इन्वॉल्व होता है यंग वन की टेक केयर के अंदर। तो अगर इनका अगर हम ये चार्ट जो है वो बेसिकली देखें, तो इन केस ऑफ नेस्ट और नर्सरी, वो वाटर के अंदर एनक्लोजर बना सकते हैं, वाटर के नियर जो है वो होल्स बना सकते हैं इन नेस्ट और ट्रीज़ और ऑन रॉक्स ओवर हैंगिंग द वाटर। तो बेसिकली ट्रीज़ के ऊपर या रॉक्स के आसपास जो है वो अपना नेस्ट बनाते हैं। इन ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग इन द वाटर, ऑन ट्रीज़ और इन मॉस अवे फ्रॉम द वाटर। तो बेसिकली इस तरीके के जो है
मेथड्स जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। देन कम द डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स, दैट इज़ इनके केस में जो है एक ये केस हो सकता है कि टैडपोल इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मेल्स, दैट इज़ मेल्स जो हैं और जो यंग वंस होते हैं या एग्स जो होते हैं उनको अपने साथ कैरी करके रखते हैं और फिर जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो उनको अपने साथ ही रखते हैं। देन एग्स प्रोटेक्टेड बाय द मेल्स हु कवर विद हिज बॉडी, तो कुछ ऐसे जो है मेल्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर वो एग्स जो है उनको कैरी करते हैं और फिर जो है उनको एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो रखते हैं। एग्स कैरीड बाय द पेरेंट्स, दैट इज़ बोथ फीमेल और मेल कोई भी इस कंडीशन में हो सकता है। अब सबसे पहले बात आती है दैट इज़ प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और नर्सरीज, एंड इसके अंदर भी अगर हम सब पार्ट देखें दैट इज़ इन एनक्लोजर्स इन द वाटर। एग्जांपल का अगर हम केस देखें यहाँ तो एक लार्ज ट्री फ्रॉग जिसे कि हाइला फेबर जो है वो कहा जाता है ब्राज़ील के अंदर, उसे फेरोरियो भी कहा जाता है, दैट इज़ इसका कॉमन नेम जो है वो फेरोरियो हम कह सकते हैं। वो एक तरीके की पर्टिकुलर पेरेंटल केयर जो है वो शो करता है, दैट इज़ वो वाटर के अंदर जो है एनक्लोजर्स का फॉर्मेशन करता है। इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से नीचे आता है। देन प्रोटेक्ट इट्स प्रोजेनी बाय बिल्डिंग अ बेसिन शेप नर्सरी, एक बेसिन शेप नर्सरी का फॉर्मेशन वो करता है शैलो वाटर में, दैट इज़ ज़्यादा डीप वाटर जो है वो उस टाइम पे नहीं होता, ऑन द बॉर्डर ऑफ द पॉन्ड, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि दलदल जैसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। एग्स एंड द अर्ली लार्वा आर दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ द मैनी इंसेक्ट एंड द फिशरीज, तो वो एक शैलो वाटर की जो प्लेस जो होती है वो एक ऐसी होती है जहाँ सारे इंसेक्ट्स और फिशरीज बेसिकली जो है वो नहीं पहुँच पाते, तो वो प्लेस एक जो है उनके लिए काफ़ी सेफ एनक्लोजर जो है यंग वंस के लिए और जो अर्ली लार्वा हैं एग्स हैं उनके लिए माना जाता है। ये एक बेसिकली डायग्राम है दैट इज़ ऑफ द हाइला, दैट इज़ द ट्री फ्रॉग, एंड इट दूसरा जो फिगर है दैट इज़ द मड नेस्ट दैट इज़ बिल्ड बाय हाइला, इसके अंदर हमें टेडपोल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, मड नेस्ट है, एंड आल्सो एक लेबल डायग्राम जो है वो हाइला के अभी यहाँ पर जो है वो वेल शोन है। बेसिकली कभी भी जो है क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना होता है उसके अंदर अलोंग विथ थ्योरी डायग्राम्स जो होते हैं बायोलॉजी में उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अगर एक वेल लेबल डायग्राम है इट विल फेच यू मोर मार्क्स। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट इज़ इन होल्स नियर वाटर। एक और बेटर मोड है प्रोटेक्टिंग का ऑफस्प्रिंग्स के प्रोटेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग्स दैट इज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। वो अडॉप्ट किया किसने, एक जापानीज ट्री फ्रॉग है रैकोफेरस स्क्लैजिली, दैट इज़ वो जो है बेसिकली वाटर के आसपास जो है वो होल्स जो है उनका फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल एम्ब्रेस और बरी देमसेल्व्स इन द डैम्प अर्थ ऑन द एज ऑफ द डिच और अ फ्लडेड राइस। बेसिकली एक मिक्स कंडीशन जो है दैट इज़ वो रहती है वाटर प्लस सॉइल की, एंड मेक अ होल ओवर और द चैम्बर फ्यू इंचेस अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल के कुछ ही इंचेस ऊपर जो है वो ये एक तरीके का होल का या चैम्बर का फॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं। अब इस चैम्बर की कुछ खास बात अगर हम देखें द वॉल ऑफ दिस चैम्बर आर पोलिश्ड एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैलरी बाय विच दे एंटर इनटू दैट चैम्बर, दैट इज़ मेल और फीमेल उस चैम्बर को बनाने के बाद जिस गैलरी से एंटर करते हैं इट गेट्स obliterated एंड ओवी पोजिशन बिगिनस। देन द फीमेल फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ सीक्रेशन फ्रॉम क्लोका विच इज़ बीटन इनटू फ्रो, दैट इज़ फीमेल जो है वो बेसिकली क्लोका से एक मटेरियल जो है वो सीक्रेट करती है जिससे कि वो उसे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देती है। देन एग्स आर डिपोजिटेड इनटू द फ्रॉथ और इन द जिलेटिनस फॉर्म ओवर द शैलो वाटर ऑफ द पूल एंड द राइस फिल। तो डायरेक्टली जो है एग्स जो होते हैं वो होल या चैम्बर में ले डाउन नहीं किए जाते, उसे फ्रॉथ के ऊपर या फिर जो है शैलो वाटर जो होता है उसी में ही जो है वो रिलीज़ किया जाता है। नाउ द इनएक्टिव मेल दैट इम्प्रेगनेट्स दैम एंड बोथ of them then separate and make an exit gallery towards the ditch, that is जो है वो पूरी प्रोसेस जो है एग्स को फर्टिलाइज करने की होती है, एंड एट लास्ट एग्स जो है वो केवल उस चैम्बर में रहते हैं, मेल और फीमेल जो है वो उस चैम्बर से निकल जाते हैं। ये एक डायग्राम है दैट इज़ द फोम नेस्ट ऑफ आर स्क्लेजली इन अ स्लोपिंग बरो नियर अ वाटर। ये टनल है स्लोपिंग, एग्स जो होते हैं वो एक फ्रोथी मास के ऊपर जो है वो ले डाउन किए गए हैं, नीचे जो है आपका शैलो वाटर जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट
is that is in nest or the trees or on rocks overhanging the water, that is कुछ ट्री फ्रॉग्स हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फाइलोमेड्यूसा जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, या फिर रेकोफोरस मेलाबेरिकस जो कि इंडिया में, और कायरोमेंटिस जो कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपनी जो स्पॉन है वो ट्रीज़ के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं इन द नेस्ट ऑफ ए फ्रॉग अटैच टू वन और मैनी लीव्स, बेसिकली ट्री के ऊपर है तो लीव्स के ऊपर स्टक टुगेदर एंड ओवर हैंगिंग इन अ पूल फॉर अ फ्यू डेज। तो वो बेसिकली जो ट्री होता है वो नियर बाय द पूल होता है, और उसी के ऊपर जो है वो एग्स जो होते हैं लीव्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म के एक नेस्ट जो है उसके फॉर्म में वहाँ पर जो है वो हैंगिंग रहते हैं। The larva moves in froth and after losing the external gills they falls in water to complete their metamorphosis। तो बेसिकली हमें पता है एग्स जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, देन आफ्टर एक्सटर्नल गिल्स जो है वो अपने लॉस कर देंगे, दैट इज़ गिल्स जो है वो लॉस करने के बाद में वो एडल्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म उनका होना होता है, जो कि प्रोसेस जिसे कि हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो वाटर के अंदर जाके ही उनकी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, और एज वी नो कि वाटर जो है जस्ट बेनीथ जो है वो ट्री के नीचे ही होता है, तो वो उसमें जाके जो है वो अपना मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम, बेसिकली अ ट्री फ्रॉग गार्डिंग एग्स glued to a leaf overhanging the water। सो ये ट्री फ्रॉग है, पेरेंट जो है वो एग्स को जो है वो गार्ड कर रहा है, लीफ है, लीफ के ऊपर ही जो एग्स जो हैं वो ले डाउन किए गए हैं, और ट्री फ्रॉग जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो सिट भी है, बैठा हुआ है। नेक्स्ट इज दैट इज़ इन ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग इन द वाटर, दैट इज़ जो है वाटर के अंदर जो है जिलेटिनस बैग का फॉर्मेशन करके उनके अंदर भी जो है एग्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि द एग्स ऑफ फिनिक्स जेलस बिरोई आर लार्ज विच आर एनक्लोज्ड इन सोशल शेप्ड अ ट्रांसपेरेंट कॉमन मेम्ब्रेन दैट इज सीक्रेटेड बाय द फीमेल। अगेन यहाँ फीमेल ने ही उसे सीक्रेट किया है, एंड इज़ लेफ्ट इन द माउंटेन स्ट्रीम, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। पूरा जो डेवलपमेंट जो है वो उस चैम्बर के अंदर, उसी जिलेटिनस बैग के अंदर जो होता है, दैट इज़ फ्रॉम एग टू द लिटिल फ्रॉग्स ओके गो आउट इन अ परफेक्ट कंडीशन। नो गिल्स हैव बीन ऑब्जर्व, गिल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से जो है वो रिप्लेस हो सके हैं, मतलब हो सकते हैं, और लूज भी हो सकते हैं। एंड अ लार्ज टेल सर्व एज अ ब्रीदिंग ऑर्गन फॉर द यंग वंस। तो बेसिकली टेल जो है उनके अदर एडल्ट जो फ्रॉग्स हैं उनमें डेवलप हो जाती है, जिनसे ही उनकी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ ऑन ट्रीज़ और इन मोस्ट अवे फ्रॉम द वाटर, दैट इज़ कुछ सेवरल स्पीसीज़ हैं, जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल अमेरिकन जीनस हाइलोट्स की बात करें तो एग्स जो होते हैं वो बेसिकली डिपॉजिटेड होते हैं इन द डैम्प प्लेसेस अंडर द स्टोन्स और मॉस और प्लांट लीव्स दैट आर ऑफ लार्ज साइज। सो जिससे जो है एग्स जो है वो पूरी तरीके से कवर भी हो जाएं। सो ये वेरियस मेथड्स से दैट इज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट और नर्सरी। नेक्स्ट जो हम एक लार्ज मेथड देखेंगे दैट इज़ द डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ टैडपोल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मेल्स, दैट इज़ स्मॉल साउथ अमेरिकन फ्रॉग है, फाइलोबेट्स और डेंड्रोबेट्स। वो जो है उनमें रिपीटेडली ये ऑब्जर्व किया गया कि वो वेल डेवलप्ड टैडपोल्स को अपने बैक पर रखकर चलते हैं। टैडपोल्स जो है वो अपने सकर जो लिप्स होते हैं, सकर लाइक स्ट्रक्चर जो लिप्स होते हैं और फ्लैटेंड एब्डोमेन उनका होता है, तो उनके जरिए जो है वो अडेयर होते हैं उनकी बॉडी पर, दैट इज़ मेल्स की बॉडी पर, एंड दस दे आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन दिस वे वो जो है एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में भी जा सकते हैं, दैट इज़ जो मेल्स हैं। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली व्हेन वन पॉन्ड इज़ अबाउट टू ड्राई आउट। तो बेसिकली अगर एक पॉन्ड जो है वो सूख जाता है तो इस केस में जो है उन्हें ये टेंशन जो है वो नहीं होती कि एग्स जो है उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो अपने साथ ही उन एग्स को भी रखते हैं। So this is a diagram that is transportation of tadpoles attached to the back of a parent. Now the next method is that is eggs protected by the males who cover with his body. That is eggs of Mentophrine robusta are strung together by an elastic gelatinous envelope. They are 17 in number and form a dump over which the male sits.
सो बेसिकली यहाँ जो है एग्स जो है वो एक तरीके का इलास्टिक एनवलप जो है वो फॉर्मेशन उनका कर लेते हैं, 17 इन नंबर बेसिकली वो एग्स होते हैं, और एक तरीके का ऐसा वो डंप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके ऊपर जो है मेल जो है बेसिकली जो उनको कैरी करने वाला है, उन्हें कवर करने वाला है, वो बैठता है एंड होल्डिंग इट विद बोथ ऑफ इट्स हैंड्स एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो है फिर वहीं जो है वो टेक्स प्लेस भी हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट इज एग्स कैरिड बाय द पेरेंट्स। तो दैट इज आइदर मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। दैट इज राउंड द लेग्स बाय द मेल। मेल जो है उनको अराउंड द लेग जो है आपके अपने जो है वो एग्स को रखता है। दैट इज एग्जाम्पल का अगर हम केस देखें तो एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकन्स डिस्कवर्ड इन फ्रांस इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, and okay that is in somewhere near 1750 onwards. So इस कंडीशन में क्या है कि पेयरिंग एंड ओविपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द लैंड। दैट इज मेन जो फंक्शन है वो लैंड पे होता है। एंड व्हेन द एग्स आर डिपोजिटेड, जब डिपोजिशन एग्स का हो जाता है, मेल जो है वो पहले लीव करता है फीमेल की वेस्ट को एंड शिफ्ट होल्ड टू द बेस ऑफ द हेड। दैट इज़ जो है एग्स का जो उन जहाँ पर जो वो एग्स ले डाउन किए गए हैं वहाँ पे जो है वो अपना बेस जो है वो शिफ्ट करता है। एग्स आर पास आउट इन 2 or 3 टाइम्स एट शॉर्ट इंटरवल। जैसे जैसे जो है फीमेल जो है एग्स ले करती हैं तो वो उसके बॉडी पर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। मेल देन बाइंड्स द स्ट्रिंग एंड पुश दैम राउंड द लेग्स। दैट इज़ अराउंड द लेग्स जो है उनको वो पुश कर लेता है टिल दे हैच इनटू टेडपोल। तो टेडपोल में कन्वर्ट होने से पहले तक वो उनको अराउंड द लेग्स जो है वो बेसिकली रखता है। So this is again a diagram of male Elatis obstetricans carrying the eggs round his thighs। जैसा कि हम देख सकते हैं एग्स जो है वो हैंड लिम्स पे जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात आती है दैट इज़ पेरेंट्स के केस के ही अंदर फीमेल्स के, कि फीमेल्स जो है वो एग्स को जो है वो कैसे केयर करती हैं, कैसे कैरी करती हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ एक्सपोज्ड कंडीशन। दैट इज़ ब्राजीलियन टेरी फ्रॉग दैट इज़ हाइला गोएल्डी। इट इज़ द फीमेल विच टेक्स डिस्चार्ज ऑफ द एग्स कैरिंग दैम ऑन द बैक। दैट इज़ डिस्चार्ज के टाइम जो है वो फीमेल ही है जो एग्स को अपने बैक पर कैरी कर लेती है। देन इन सेल लाइक पाउचेज दैट इज़ पाइपा अमेरिकाना, that is a species of a frog, the eggs are carried on the back of the mother की बैक पे ही जो है एग्स कैरी किए जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं दैट इज़ द सूडो प्लेसेंटेशन इन पाइपा। तो एक्चुअली प्लेसेंटेशन नहीं है, ये फॉल्स प्लेसेंटेशन है। दैट इज़ लगता ऐसे है कि फीमेल ने जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है जो यंग वंस हैं, जो एग्स हैं, उनको कैरी करके रखा है। दैट इज़ लेकिन वो एक जिलेटिनस एक सेल लाइक पाउच जो होता है उसके अंदर जो है ये प्रोसेस जो है वो होती है। सो दिस इज़ द डायग्राम विद वेल लेबल्ड नेम्स। नेक्स्ट इज दैट इज़ इन कॉमन पाउचेस। दैट इज़ अब कोई स्पेशलाइज्ड पाउच जो है यहाँ नहीं देखने को मिलता। नोटोट्रिमा के अगर केस में हम देखें तो पूरा जो ब्रूड है, दैट इज़ जो एग्स हमारे हैं, वो एक कॉमन पाउच के अंदर ही जो है वो रिसाइड करते हैं। दैट इज़ एग्स आर हियर एज वी कैन सी इन द डायग्राम। सो नोटोट्रिमा विद फ्लैप ऑफ डोर्सल ब्रूड सैक कट ओपन टू शो एग्स। जो है वो उस ब्रूड सैक को कट करके दिखाया गया है डायग्राम में, जिससे कि एग्स जो है वो क्लियरली विजिबल हों। नेक्स्ट इज दैट इज़ इन द बेली एक्सपोज बाय द फीमेल। दैट इज़ फीमेल्स अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑफ सिलोनीज रेकोफोरस रेटिकुलेटस कैरीज इट्स एग्स द belly which bears shallow impressions when the eggs are removed। तो एग्स जब रिमूव भी वहाँ से हो जाते हैं तो उसके जो मार्क्स हैं, जो इम्प्रेशंस जो हैं, वो उनकी बेली पर जो है वो रहते ही हैं। नेक्स्ट इज़ इन द माउथ और द गूलर पाउचेज। दैट इज़ ये जो है मेल के केस में अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मोड ऑफ नर्सिंग इज़ दैट ऑफ चिलियन राइनोडर्मा डार्विनाई, अ स्मॉल फ्रॉग, हाइलम्बेट्स बर्विसेप्स। इट वॉज बिलीव्ड टू बी विविपेरस, but a more careful examination revealed the fact that the young, about 10 to 15 in number, are sheltered and developed in the gular pouch which is a modified vocal sac। बेसिकली एग्जाम्पल ये जो हमने देखा राइनोडर्मा डार्विनाई का, अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ये विविपेरस है। दैट इज़ इट गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस जो होते हैं वो इसकी बॉडी में रिसाइड करते हैं, लेकिन बाद में डिटेल्ड जो है एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि एक तरीके का गुलर पाउच जो है एक स्ट्रक्चर जो है इनमें पाया जाता है जो कि एक मॉडिफाइड वोगल सैक ही होता है। वोगल सैक का ही जो है मॉडिफिकेशन होता है। उसके अंदर 10 to 15 यंग वंस जो होते हैं वो शेल्टर रहते हैं और उनका डेवलपमेंट जो है वो वहाँ होता है। सो दिस इज़ अ डायग्राम दैट इज़ द फ्रॉगलेट्स इनसाइड द वोकल सैक्स कट ओपन ऑफ द मेल राइनोडर्मा।
नेक्स्ट अगर हम अब फीमेल की बात करें तो फीमेल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग दैट इज हाइलम बेट्स परविसेप्स कैरीज द एग इन हर माउथ। वो भी है अपने एग्स को माउथ में कैरी करते हैं, लार्ज होते हैं काफ़ी साइज में और कम नंबर में जो है वो होते हैं, क्योंकि अगर पेरेंटल केयर उन्हें मिले तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो एग्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होता, नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट इज़ पेरेंटल केयर इन ऑर्डर यूरोडेला। यूरोडेला के अंदर जो है पेरेंटल केयर किस टाइप की जो है वो हमें देखने को मिलती है। सो इन दिस ऑर्डर courtship of various types are present, that is during courtship male deposits spermatophore attached to the ground or the stones which the female takes in by application of cloaca or by प्रेसिंग द स्पर्मेटोफोर बिटवीन द लेग्स। दैट इज़ फीमेल जो है वो इस तरीके से जो है इनको जो स्पर्मेटोफोर जो कि डिपॉजिट है उनको इनसाइड जो है अपनी बॉडी के जो है वो एक्सेप्ट करती है। और जैसा कि हमने देखा ये प्रोसेस जो है वो बट बेसिकली जो है एक्सटर्नल है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ एक्सटर्नल ही हमें देखने को मिलता है। सो इसमें भी बेसिकली दो ही कैटेगरी देखने को मिलती है, दैट इज़ प्रोटेक्शन बाय नेस्ट और नर्सरी। सो दैट इज़ फर्स्ट अगर हम मेथड देखें सो इन होल्स इन द लैंड और ट्री पे या फिर लैंड में जो है वो होल्स जो है बेसिकली बनाए जाते हैं। तो ऑटोटेक्स दैट इज़ अ फ्रॉग स्पीसीज ले अबाउट 10 to 20 एग्स इन अ ड्राई होल इन द ग्राउंड और इन होल ऑन अ ट्री अप टू 30 फीट अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बेसिकली 30 फीट ऊंची जो है वो बेसिकली बनाते हैं अगर लैंड पर है तो, या फिर ट्री पर जो है वो भी होल्स बनाते हैं। नेक्स्ट इन द ट्रांसपेरेंट बैग इन वाटर। सो सालामेंड्रेला कीसरलिंगी डिपोजिट्स इट्स एग्स इन अ जिलेटिनस बैग विच इज़ अटैच्ड एट वन एंड बाय एक्वेटिक प्लांट जस्ट बिलो द वाटर लेवल। तो बेसिकली वो जिलेटिनस बैग जो है उसे अटैच करते हैं एक एक्वेटिक प्लांट जो कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं उन पर, जिससे कि जो है वो वाटर लेवल से जस्ट जो है वो हैंगिंग लेवल पर जो है वो हो सके। एंड नेक्स्ट इज दैट इज़ बाय डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स। दैट इज़ नर्सिंग अगर पेरेंट्स के द्वारा डायरेक्ट दी जाए, दैट इज़ फर्स्ट इज फीमेल कोइल्स राउंड द एग्स दैट इज़ इन प्लेथोडोन अगेन अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। द एग्स आर लेड इन द स्मॉल पैकेजेस ऑफ अबाउट 5 beneath the stones and mother coils round them। बेसिकली एग्स जो है वो ले डाउन जो किए जाते हैं वो लैंड पर ही किए जाते हैं, देन जो है मदर जो है उनके अराउंड जो है वो कोयल हो जाती है, कोयल होके जो है उनको प्रोटेक्शन जो है वो देती है। मेल कोयल्स राउंड द एग्स। तो अब मेल के केस में जैसे कि अगर हम देखें इन मेगैलोबैट्रिकस मैक्सिमस मेल कोयल्स राउंड द एग्स एंड डिफेंड दैम इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। जो एग है लार्वा है उस स्टेज में जो है उनको वो प्रोटेक्शन देता है। देन फीमेल कैरीज द एग्स ऑन द बैक और राउंड द लेग्स। तो वो फीमेल जो है वो भी उनको कैरी करती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इन डेस्मोग्नेथस फस्का एग्स आर लेड इन द फॉर्म ऑफ rosary like strings। So this is a diagram of Desmognathus fusca that is carrying on the back, that is eggs। एंड लास्ट एंड फाइनल ऑर्डर जो हमारा आता है दैट इज़ पेरेंटल केयर इन एपोडा। सो एग्जाम्पल इसका है इस्थियोफिस ग्लूटिनोसा। फीमेल डिग्स अ होल क्लोज टू द सरफेस इन अ डैम्प ग्राउंड दैट इज शैलो वाटर हम कह सकते हैं नियर द वाटर एंड डिपोजिट्स अबाउट अ score of large yellow eggs and forms a bunch round which the mother coils her snake like body। तो बेसिकली अपीयरेंस में जो है वो स्नेक that is protecting a eggs but it is ichthyophis that is coiling round the egg। so eggs को जो है इस फॉर्म में जो है प्रोटेक्शन जो है वो देता है। So now the last is that is the significance of parental care in amphibians। स्पेशली अगर हम एम्फीबियंस की ही बात करें तो क्या रोल ये पेरेंटल केयर जो है वो प्ले करती हैं। सो पेरेंट्स इंक्रीज द ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल ड्यूरिंग द स्टेज इन विच बोथ आर एसोसिएटेड। बेसिकली सर्वाइवल तो है ही। दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, दैट इज़ प्रेडेटर्स से बचने के लिए उनमें जो है डिफेंसिव बिहेवियर जो है वो आ जाता है। ओके ऑफस्प्रिंग कैरिंग दैट इज़ जो है पेरेंट्स जो है वो डिफेंसिव बिहेवियर जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद में। एग्जाम्पल मेल्स डिफेंड एग इन द पुर्टो रिकन केव ड्वेलिंग फ्रॉग। देन मैटरनल डिफेंस ऑफ एग्स भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ मदर जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। मेल ग्लेडिएटर फ्रॉग्स प्रोटेक्ट्स एग्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अदर फ्रॉग्स, कि दूसरे फ्रॉग जो हैं उनको एग्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ, देयर बाय इम्प्रूविंग द एग सर्वाइवल, जिससे कि एग का सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो और भी इंक्रीज हो जाते हैं। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ एग डिहाइड्रेशन, जैसे कि एग में डिहाइड्रेशन ना हो पाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैटर्नल केयर दैट इज़ बाय प्रोवाइडेड बाय फादर
इन द पी-रिकन फ्रॉग प्रिवेंट्स मोर्टेलिटी ड्यू टू एग डेसिकेशन। तो उनमें जो है वो एग का डेसिकेशन जो है वो नहीं हो पाता। Then next is that is the protection from parasites, parasitoids and diseases. That is example अगर हम बात करें तो फीमेल मार्बल सलामांडर जो है वो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस को डिक्रीज कर देती है एट द नेस्ट विच इंक्रीजेज द हैचिंग सक्सेस। तो हैचिंग की सक्सेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। देन पेरेंटल केयर दैट इंक्रीजेज एग सर्वाइवल, इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम spent in the egg stage and decreases the proportion of time spent in the juvenile stage will be favored at both high and low egg death rate and across a broad range of juvenile death rate। तो बेसिकली जितना टाइम जो है एग स्टेज पे या फिर जुवेनाइल स्टेज पे जो है पेरेंटल केयर का दिया जाएगा, दैट इज़ जो है टाइम स्पेंड अगर मेल या फीमेल के द्वारा एग्स के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा, उतने ही चांसेस बनेंगे कि उनके अंदर जो है डेथ रेट जो है दैट इज़ एग की डेथ रेट और जुवेनाइल डेथ रेट जो है उनके चांसेस जो है वो काफ़ी कम होंगे। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।